एक बार फिर से स्वागत है आपका MK मोटिवेशनल एंड स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको रेलवे, पटवारी और डी ग्रुप, NTPC, बैंकिंग से रिलेटेड रीजनिंग पार्ट, जिसे आप मैथ्स भी बोलते हैं, एवरेज लेके आया हूँ। एवरेज बहुत ही सिंपल है जिसे हम व्यवहारिक रूप से समझेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में मैं उसके क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड पार्ट में उससे भी लेवल उसका अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो टोटली जितने भी एग्जाम होते हैं, एवरेज जिसमें आता है, जिस सिलेबस में एवरेज आता है उसमें टोटली आपके हेल्प रहेगी। पटवारी में भी आता है, पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग आती है, तो उसमें ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, मतलब घुमा फिरा के आते हैं। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, सिंपल से एकदम आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए एवरेज होता क्या है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो बाइक का क्या एवरेज दे रही है, तो उसका औसत हो गया। तो हम पढ़ेंगे आज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मैं आज क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप, नोट डाउन भी कर देना। इनकी जैसे जैसे अदर क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 1 से 1000 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ध्यान से सुनिए, 1 से 100 बोला उसने, 1 से 100। तो 1 से 100 प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, लास्ट तक चलेगी 100। ठीक है, आगे देखना। अब उसने 1 से 100 बोला है, तो इसमें सीधी सी सिंपल ट्रिक याद रखनी है आपको। इसका एवरेज कितना आएगा वो देखो। जब भी इनका अंतर समान हो, एक एक का अंतर आ रहा है, देखो अंतर ध्यान रखना। ये जो 3 क्वेश्चन है ऊपर वाले, इसमें अंतर महत्वपूर्ण, अंतर देखो समान आ रहा है। सभी संख्याओं के मध्य एक एक का अंतर है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। 1 + 100 कितना हो गया? 1 + 100 = 101। अब क्या करना है, इसका आधा करना है, एवरेज निकालना है। इसका आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपके? 50.5। और 5 के पीछे आप 0 लगा सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अंतर देखना, अंतर समान आ रहा है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से अनंत तक चलती है, आपको पता है। तो अंतर देखना आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ध्यान रखना, 1 से 80 बोला आपको, सम संख्या बोला है। 1 से 80 बोला आपको, सम नंबर, सम संख्या बोला है। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 से 80 आपको सम बोला है। तो देखो समझना है, सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। उसने बोला 1 से जरूर है, तो पर सम संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से, फिर 4, फिर 6, लास्ट तक कहाँ से आ रहा है? 80 तक आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था, अंतर देखो, अंतर कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। डिफरेंस कितना है इसके अंदर? 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्या करना, अंतर आते ही दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को। ये ध्यान रखना, सम बोला, विषम नहीं बोला, इसलिए मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। विषम बोला होता तो 1, 3, 5 ये चलते। ठीक है, तो 2 और 80 कितना हो गया भाई? 82/2 कितना आ जाएगा? 41। तो इसका आंसर हो जाएगा 41। मैंने इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, वहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा A, B, C, D, जो भी। ठीक है, समझ में आ गया। विषम आए तो विषम संख्या भी आप कर सकते हो खुद। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। ध्यान रखना, उसने क्या बोला है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आपको सभी विषम संख्या बोला है। तो सिंपल है, विषम संख्या 1, 3, 5, लास्ट कहाँ तक चलेगी अपने? 99, क्योंकि 100 तो आपके क्या हो गई? सम नंबर हो गई, इसलिए इसको तो लेना नहीं। अब इनका अंतर देख लो, 2 का अंतर आ रहा है। डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस आपके बराबर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक आपके लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देख लो, आपको फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 100/2, 2 से डिवाइड कर दो तो 50। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा?
50 आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रश्न देखने में अजीब लगता है पर बिल्कुल इजी है। इसको व्यवहारिक रूप से समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूला लगा रहा हो, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। जैसे जैसे सवाल बनते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ट्रिक निकलती जाएगी। कोई इनमें फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लग रहा है। इसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, 5 से प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा? 5 से प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा? 5 के प्रथम 10 गुणज बोला उसने, तो 5 के गुणज कहां से स्टार्ट होते हैं? ये देख लो, 5, 10, 15, तो 10 से गुणा कर दो तो इसके टोटल गुणज निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 5 × 10 कितने हो गए? 50 गुणज हो गए। तो लास्ट तक कहां तक चलेगा? ये 50 तक। 5 की टेबल हो गई कुल मिला के। तो आपको क्या करना है, अंतर समान है, डिफरेंस देखना है। 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर 4 के गुणज बोल सकता है, 3 के गुणज बोल सकता है, 10 के गुणज बोल सकता है। तो आपको क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट को अंतर समान हो तो जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 55। और 55 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ से करोगे तो 2, फिर वापस कितनी? 7.5, 27.5, 27.5 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, देख लो इसका एवरेज कैसे निकाला। अब देखो अगला क्वेश्चन, कॉपी लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते रहिए, तब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर भले कितना भी गला फाड़ू मेरा, पर आपको कुछ टाइम तक याद हो जाएगा, पर बाद में आप जब भी एग्जाम दोगे तब भूल जाओगे। इसलिए कॉपी में नोट डाउन करो, अपनी तरफ से और भी क्वेश्चंस बनाओ इनके देख देख के। अब देखो आगे, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अच्छा सवाल है। तो पहले तो ये ध्यान रखना, अभाज्य नंबर होती क्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या आपके होती है जिसमें खुद का भाग जाता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11, इनका आपको औसत निकालना। प्रथम 5 पूछा है, आगे वाली जो फर्स्ट 5 होती है उनको, तो इनको जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इनको जोड़ दो, कितना आता है? 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 5 10, 10 और 11 कितना हो गया? 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28, 28। अब कितनी संख्या है टोटल? औसत निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना। औसत कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कर दिया। अब राशियों की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कटेगा, कितनी बार कटेगा? ये 5 बार। 5 बचे 25, फिर पॉइंट 3 बचे और 6, 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोला है, भाज्य संख्या बोले, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगला सवाल देखो, थोड़ा सा अलग है, इसमें ध्यान रखना है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अजीब भी सवाल है, देखिएगा। यदि क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इस सवाल को समझने से पहले एक बार ये सुन लो मेरी। इस सवाल को समझने से पहले मेरी बात सुन लो। उसने बोला क्या? यदि 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। अब देखना इधर, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये मैंने 5 क्रमागत ले ली, तो इनका औसत कितना आएगा? 3 आएगा। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 3 आएगा। 3 आएगा कैसे वो देखना। 3 आएगा कैसे? आप बोलोगे सर 3 आया कैसे डायरेक्ट? तो एक देख लो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना होता है? 15। और टोटल संख्या कितनी है? 5। डिवाइड करूंगा तो भी कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। और मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, पता है यहाँ पर 2 संख्या और इधर 2 संख्या, बीच में कौन सी आ रही है? 3 आ रही है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। इसका एवरेज कितना हो गया? 3 हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सी संख्या है आपके? विषम है। और ये कौन सी है? सम। और ये कौन सी है? सम। अगर बीच में विषम है तो दोनों साइड में इसके लेफ्ट और राइट में सम आएगी। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सम बोलूं तो कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो 1। और इसमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो 4। और इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? तो 5। क्लियर हो गया? अब इस सवाल को उसी तरह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस समझाए उससे आपको बिल्कुल समझ में बैठ जाएगा। अब देखो ये सवाल बोला क्या है? यदि क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो देखो 20 में यहाँ पर ले रहा हूँ,
तो 20 के इधर भी कोई संख्या होगी और इधर भी कोई संख्या होगी, दो दो संख्या ले लेता हूं मैं। तो उसने बोला क्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बोला, ध्यान रखना। तो 20 के इधर कितना आता है भाई 21, और इधर कितना आता है 22, इधर कितना आता है आपके 19, और इधर कितना आता है आपकी 18। उसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, एवरेज पहले से दे रखा है 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 22। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बोले तो 18। समझा, सम और विषम की बात नहीं की। अगला सवाल आएगा जो भी आगे उसमें सम विषम की बात करेंगे। सम विषम की बात करें तो भी आप इसको आराम से कर सकते हो। सबसे बड़ी इसमें सम संख्या कितनी है 22, सबसे छोटी सम संख्या 18, सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है 21, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है 19। अब देखो यहाँ पर सम है तो दोनों साइड कौन सी आई, विषम आई। मैंने उदाहरण समझा था उसमें बीच में विषम थी, दोनों साइड सम थी। क्लियर। अब देखो आगे, वीडियो को पूरा देखना तब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखो 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 नंबर है, 5 संख्या है जिनका औसत कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इनका औसत 12 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू इनमें कि इनका औसत कितना हो जाए 12 हो जाए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। 5 संख्या का औसत कितना दे रखा है अपने को 10 दे रखा है, तो 5 संख्या है, तो ध्यान से सुनना इसको। 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या ऐड करूं मैं, +1 करता हूं। कितना करता हूं +1, तो कितना आता है 6। ध्यान से सुनना। अब देखो 5 दूनी कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 6 दूनी कितना होगा 12। इतना आपको मालूम पड़ रहा है। अब ये मैंने 12 लाया नहीं है, 12 इसमें ही दे रखा है कि औसत कितना हो जाए 12। तो मैंने एक संख्या जोड़ी तो इसका औसत कितना हो गया 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, आपको बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इनका औसत क्या हो जाए 12 हो जाए। तो आपको क्या करना है 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, 6 × 12 कितना होगा 6 × 12, आशा लगी 1, 6 और 1 7, 72। अब इनका अंतर निकाल दो, इनका क्या निकाल दो आप, अंतर माइनस कर दो, 72 माइनस 50 कर दो, तो कितना हो जाएगा 70, 60, 70 और 2 कितना हो गए 22 इसका आंसर आएगा। समझना इस सवाल को। 5 संख्याओं का औसत 10 दे रहेगा, तो 5 संख्याओं का औसत 10, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, +1 कर दिया 6, तो आपको पता है 6 का कितना दे रखा है 12, तो 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 6 दूनी कितने हो गए 12 ही हो गए, वो पहले से ही दे रखे। तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया 50, 6 और 12 का मल्टीप्लाई 72, इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 22 का, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला सवाल, 16, 13, 15, 11, x और 8 ये संख्या दे रखी, इनका औसत किसके बराबर दे रखा है 7 का औसत 12 है। अब औसत आता है 7 का औसत 12 है, 5 का औसत 10 है, ये मैंने समझाया था इसी सवाल में। ऊपर वाले में 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो गुणा किया था मैंने 50 आ रहा था, फिर एक बड़ी संख्या ली थी। ठीक उसी तरह इसमें देखो इनका औसत, तो 16 + 13 + 15 + 11 + x + 8 इक्वल कितना दे रखा है, ध्यान से सुनना। 7 का औसत 12 है, तो 7 × 12। अब इन संख्याओं को जोड़ दो, आप जो संख्या दिख रही है इनको जोड़ दो, x को छोड़ दो। ठीक है, तो संख्या जोड़ोगे कितना आएगा 70 + x, इनका गुणा कितना हो जाएगा 84। अब 70 को ट्रांसफर कर दो, 84 - 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। ये आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। इसी तरह आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समझाऊंगा एवरेज के ही, तो वीडियो को देखते रहिए, आगे से आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।